Hello, Namaste, and welcome to my YouTube channel eGyan Academy. Today we are going to learn about framing sentences. आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम sentences को, वाक्यों को इंग्लिश में बनाते हैं, वो भी बहुत ही easy language में. Okay, so let's continue. Framing questions, framing sentences. अगर हम अपने sentence में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो वो फ्रेमिंग क्वेश्चंस बन जाता है. क्वेश्चंस तो आपको पता होगा क्वेश्चंस क्या होते हैं. व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम एनीवन यूजिंग क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड क्वेश्चंस. जब आप किसी से कोई भी सवाल करते हैं, मतलब आप किसी से कुछ भी बोलते हैं और उसके आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो क्वेश्चंस कहलाता है. क्वेश्चन मार्क कैसे पता चलेगा? अगर आप बोल रहे हैं तो आपको अपना सेंटेंस, अपना वाक्य इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप उससे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं. और अगर आप हिंदी में लिखते हैं यानी रिटन में लिखते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाएगा आप उससे क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ. जब आप ओरली बोलते हैं और रिटन लिखते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस को आप बनाएंगे. तो अगर मैं ओरली बोलूँ तो जैसे कि आपको फोर्स दिख रहा है, वेयर आर यू गोइंग. अगर मैं आपसे बोल रही हूँ वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हो. मैंने इस तरीके से बोला कि समझ आना चाहिए सामने वाले को कि ये एक क्वेश्चन बोला गया है. आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग. इस तरह से बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. और अगर आप इसी चीज़ को रिटन में शो करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे जिस तरीके से आपको इसमें दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पढ़ती हूँ तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. नेक्स्ट आपका हाउ आर यू, आप कैसे हो. व्हेन यू विल कम बैक, आप कब वापस आओगे. ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को रिटन में और ओरली में किस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है कि सामने वाले को समझ आ जाए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. ओके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं. पहला होता है येस एंड नो क्वेश्चंस, मतलब जिसका ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर सिर्फ येस और नो में आने वाला है उसे हम येस और नो क्वेश्चंस कहेंगे. और वो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके बनते हैं. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगी. और नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर्स हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेटिव आने वाला है, यानी कुछ बड़ा सा आने वाला है, कुछ एक्सप्लेन यानी डिटेल में आने वाला है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कहेंगे. आप इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन का एक एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क. अब इसका आंसर जो है पूरा एक्सप्लेनेशन में आएगा कि आपने अपना होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं किया, क्यों पूरा नहीं किया. तो इसका जो आंसर है वो पूरे एक डिटेल में आने वाला है. और यहीं अगर हम येस और नो क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आर यू हैप्पी, क्या आप हैप्पी हैं, तो इसका आंसर आपको पता है येस और नो में ही आएगा. हाँ मैं हैप्पी हूँ या फिर नहीं मैं नहीं हैप्पी हूँ. इसका क्वेश्चंस कुछ आंसर यानी इसका कुछ डिटेल में तो आने वाला नहीं है. इसी तरह से डिड यू हैव फन इन पार्टी, मतलब क्या आपको पार्टी में मज़ा आया, तो इसका भी आंसर सिर्फ येस और नो में आने वाला है. इसका आंसर कुछ डिटेल में नहीं आएगा. इसीलिए ये एग्जांपल होता है येस एंड नो टाइप के क्वेश्चंस का. अभी नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम. वेयर आर यू फ्रॉम अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो इसमें कुछ येस और नो टाइप का तो आंसर आएगा नहीं. इसमें किसी प्लेस का नाम आने वाला है, तो इसीलिए इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ डिटेल मिल रही है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस कहलाते हैं. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग टू द फॉरवर्ड, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है. अभी मैंने आपको बोला था कि मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगी. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करके ही फॉर्म होते हैं, लाइक येस और नो वाले. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर. ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. इनका यूज़ करके भी हम अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको शो किया जा रहा है, इज़ योर फादर अ पुलिसमैन, मतलब क्या आपके पिताजी पुलिसमैन हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एम आई योर पार्टनर, क्या मैं आपकी पार्टनर हूँ. आर देयर नो ब्रेव मैन हेयर, यहाँ पे कोई भी बहादुर या ब्रेव मैन नहीं है.
इस तरीके से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस को फ्रेम करना बहुत इजी है। आप देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एग्जांपल में, इज़ योर फादर अ पुलिसमैन। इसका आंसर क्या होने वाला है, योर फादर इज़ अ पुलिसमैन। हम सिंपली ये बोलते हैं लोगों को कि योर फादर इज़ अ पुलिसमैन, मतलब तुम्हारे पिताजी पुलिसमैन हैं। और अगर हम इसी चीज़ को क्वेश्चन में बनाना चाहते हैं तो हमारा इज़ सबसे पहले आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, इज़ योर फादर अ पुलिसमैन, कि क्या आपके फादर पुलिसमैन हैं। ओके, अभी नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, एम आई योर पार्टनर। इसका वैसे तो नॉर्मल सेंटेंस होगा कि आई एम योर पार्टनर, मतलब मैं आपकी पार्टनर हूँ या मैं आपका पार्टनर हूँ। ओके, अगर इसको हमें क्वेश्चंस भी बनाना है तो आपका आई पीछे हो जाएगा और एम पहले आ जाएगा, तो एम आई हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एम आई योर पार्टनर, क्या मैं आपका पार्टनर हूँ। ओके, इस तरीके से। वॉज द मूवी गुड, फोर्थ एग्जाम्पल, वॉज द मूवी गुड, क्या मूवी गुड थी। वैसे नॉर्मल एग्जाम्पल तो इसका आंसर क्या होने वाला है, द मूवी वॉज गुड, यानी मूवी बहुत अच्छी थी। अगर हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आएगा वॉज द मूवी गुड, क्या मूवी अच्छी थी। ओके, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। आप जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है डू डज, उसके साथ हम आई यू वी दे, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। हम इसको ऐड करेंगे और डज के साथ हम ऐड करेंगे ही शी इट। इस तरीके से ऐड करके हम बनाएंगे। एक एग्जाम्पल भी आपको शो कर रखा है, जैसे कि नॉर्मल एक सेंटेंस है, यू स्पीक इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश बोलते हो। अब इसका क्वेश्चन हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हुए, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। ओके, आप समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश बोलता है। अगर हम इसी को क्वेश्चन में बनाना है तो डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हेन वी डोंट हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स, जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होती हैं तब हम अपने क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। देखिए, एक सेंटेंस आपके पास आता है, आई प्ले बैडमिंटन, मतलब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। तो आपको इसको क्वेश्चन बनाना है तो आप इसमें आगे डू लगाएंगे, डू आई प्ले बैडमिंटन, क्या मैं बैडमिंटन खेलता करेंगे, डज ही प्लेज बैडमिंटन। ओके, क्या वह बैडमिंटन खेलता है, मतलब इसमें क्या ऐड हो रहा है आपका, डू के साथ ये ना काम पूरा कर लिया। डू आई लाइक डांसिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मतलब उसने अपना काम पूरा कर लिया। डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क, ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चंस कुछ बनते हैं WH कैटेगरी से, जो वर्ड्स हमारे WH से स्टार्ट होने वाले हैं, जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, लाइक WHY, वाई, व्हेन, हु, व्हाट एंड हाउ। हाउ WH से स्टार्ट नहीं होता है, बट ये WH की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब अगर वाई का एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। और यही वर्ड का क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर यू आस्किंग, आप क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर व्हेन का क्वेश्चन बनता है, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, सिंपल। नाउ हु का क्वेश्चन बनता है तो हु आर यू, आप कौन हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब इससे हमें W से व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये क्वेश्चंस हमें कब बनाने हैं, किस जगह हमें किस वर्ड का यूज़ करना है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका वेयर। वेयर आपका क्वेश्चन में यूज़ होगा जब हमें किसी प्लेस के बारे में बात करनी होगी। जब हमें किसी से किसी प्लेस के बारे में कुछ जानना होगा तो हम वेयर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अब उसका आंसर होगा किसी प्लेस का नाम होगा, लाइक मुंबई, दिल्ली, उत्तराखंड, तो किसी प्लेस का नाम होने वाला है। इसीलिए वेयर हम तब यूज़ करेंगे जब किसी प्लेस के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वेयर इज़ योर नोटबुक, यानी आपकी नोटबुक कहाँ है, किसी प्लेस में रखी होगी, कहाँ रखी, बैग में रखी, होम में रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होने वाला है, तो आप समझ गए। नाउ नेक्स्ट आता है हु हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना होता है, किसी लिविंग बीइंग में किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना होगा तो हम हु का यूज़ करेंगे। लाइक हु इज़ योर कोच, आपका कोच कौन है।
यानी आपका ट्रेनर कौन है, आपका कोच कौन है। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे हु यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु इज़ योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन कौन है। यहाँ किसी इंसान के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो समथिंग अबाउट थिंग्स। व्हाट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी के बारे में कुछ जानना होता है, किसी चीज़ के बारे में कुछ हमें जानना होता है तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके फादर का क्या नेम है, आपके पिताजी का क्या नेम है। व्हाट इज़ इनसाइड दिस बैग, इस बैग के अंदर क्या है। हम किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे व्हाट का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका व्हेन आपका कब यूज़ करा जाता है, जब हमारे आंसर में टाइम की बात हो रही हो। टाइम सिर्फ हमारा ये वाला टाइम नहीं, 3 o'clock 4 o'clock, और भी टाइम है, कुछ डेज़ हैं, कुछ डेट्स हैं, कुछ सेकंड्स हैं, कुछ ईयर्स हैं, कुछ डिकेड्स हैं, ये सब हमारे टाइम में इंक्लूड होते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं, व्हेन यू विल कम बैक, आप कब वापस आओगे। टाइम की बात की जा रही है कि आप कब वापस आओगे, 1 महीने बाद वापस आओगे, 1 साल बाद वापस आओगे, 1 घंटे बाद वापस आओगे, टाइम की बात की जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका व्हेन यू आर लिविंग, आप कब जा रहे हैं। यहाँ पे भी टाइम की बात करी जा रही है कि आप कब जाएंगे, आप 4 बजे जाएंगे, आप 6 बजे जाएंगे, आप कितने बजे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका विच हम यूज़ करते हैं किसी भी एक चीज़ को चूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हमें कोई एक चीज़ को चूज़ करना है तो हम विच का यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। जैसे कि विच इज़ योर्स कार, मतलब इसमें से आपकी कार कौन सी है। आप किसी पार्किंग लॉन में खड़े हैं और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज़ योर्स कार, मतलब इनमें से आपकी गाड़ी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, दैट्स रेड वन इज़ माई कार, मतलब वो रेड वाली कार मेरी है। ओके, नेक्स्ट है इसी का एग्जाम्पल विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस अमंग दैम। आप किसी मॉल में गए हैं और बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तो उनमें से आपसे कोई पूछता है कि विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस, आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है इनमें से। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है वाई हम जो यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में वो कुछ रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, यानी हमें किसी चीज़ का कुछ रीज़न जानना होता है तो हम वाई यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वाई यू डू नॉट कम यस्टरडे इन पार्टी, आप कल पार्टी में क्यों नहीं आए। कोई आपसे कुछ रीज़न जानना चाह रहा है कि आप कल रात पार्टी में क्यों नहीं आए, रीज़न बताइए, तो इसलिए हम यहाँ पे वाई का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ हम यूज़ करते हैं कुछ तरीके जानने के लिए। कुछ चीज़ होती है तो हमें उसके तरीके जानने होते हैं कि किस तरह से ये हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, हमें उसके वेज बताओ कि ऐसे कैसे हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन टैग्स का यूज़ किया जाता है जब हमारा क्वेश्चन टैग हमारी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, हमें उसको क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करके उसे क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन टैग जब हम यूज़ करते हैं तो सामने वाला जो होता है हमारे क्वेश्चंस पे अग्री भी कर जाता है। तो क्वेश्चन टैग हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग को, लाइक शी इज़ अ स्वीट गर्ल इज़न्ट शी, मतलब वह कितनी सुंदर लड़की है ना, मतलब आप सामने वाले को अग्री भी कर लेंगे है ना बोल करके। ओके, शी इज़ अ स्वीट गर्ल इज़न्ट शी, मतलब वो कितनी सुंदर लड़की है, वह कितनी अच्छी लड़की है ना, इसे सामने वाला भी अग्री कर जाता है। ओके, नाउ हाउ टू यूज़ क्वेश्चन टैग्स, लाइक इफ़ देयर इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब इन अ स्टेटमेंट देन वी यूज़ दैट टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग बाय चेंजिंग इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हमारे क्वेश्चन में, हमारे स्टेटमेंट में कहीं पे ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम उस ऑक्सिलरी वर्ब को पॉजिटिव से नेगेटिव में कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वी आर, तो हम यहाँ पे हमारा एग्जांपल है वी आर गेटिंग लेट, आरंट वी, मतलब हम लेट हो रहे हैं, है ना। ओके, यू स्टडी इंग्लिश डोंट यू, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं तो सामने वाला हमारी बात पे अग्री कर जाता है। Now thank you so much. Hope you like my video. My all concepts explained in this video. Thank you so much. We will meet soon.